माशाल्लाह, एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, फिल्म, टीवी, थिएटर, इतना सब कुछ करते हैं, इतनी सारी हैट्स पहनते हैं आप। आपकी शख्सियत का कोई ऐसा ट्रेट है, पर्सनैलिटी की कोई ऐसी बात है जिससे हम अभी तक ना वाकिफ़ हैं? मुझे म्यूज़िक और पोइट्री का शौक़ है। अच्छा, तो यार सुनाए ना कुछ। मैं खुद करता नहीं हूँ शायरी, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त शायर हैं। अली ज़रियून मेरे दोस्त हैं। अच्छा, तो उनसे सुनता हूँ और लोगों से सुनता हूँ। कोई फेवरेट आपकी नज़म या शायरी का? फैज़ साहब की बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं और मैं चाहता भी हूँ कि उनको पढ़ा जाए, क्योंकि उनको उतना ज़्यादा नहीं, अब वैसे बहुत पढ़ा गया है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि कम पढ़ा गया। फैज़ को जितना पढ़ेंगे उतना कम है। तो उनकी एक नज़म है, मुझे वैसे तो याद है लेकिन कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैं उसे निकाल लेता हूँ। ये फैज़ साहब की नज़म है, इसका उन्वान है ढाका से वापसी पर, और ये वाकई जब वो ढाका से आए थे तो उन्होंने लिखी थी। हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। थे बहुत बेदर्द लम्हे ख़त्मे दर्दे इश्क के, थी बहुत बेमहर सुबहें मेहरबान रातों के बाद। दिल तो चाहा पर शिकस्ते दिल ने मोहलत ही न दी, कुछ गिले शिकवे ही कर लेते मुनाजातों के बाद। उनसे जो कहने गए थे फैज़ जहाँ सदका किए, अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। जैसे आज के शो में कई बातें अनकही ही रह गई और उन्हें अनकही रह जाना ही, वो रह जाना ही, अनकही रह जाना। कितने खूबसूरत अल्फाज, इतनी खूबसूरत शायरी। ये बड़ा अलमिया है कि हमारे दौर, आजकल के दौर में इस तरह की थॉट प्रोसेस ही नहीं है, या लिखा नहीं, ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा। ये तो लेजेंड्स है ना, ये तो लोग वो हैं जो एक ही दफ़ा पैदा होते हैं, लाइक इकबाल, गालिब, फैज़, ये बार-बार एराज में बिल्कुल होते, लेकिन अब भी बहुत अच्छे शायर पैदा हो रहे हैं और हमें और आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने बड़े बड़े मुशायरे होते हैं इसी कराची शहर में, इंटीरियर सिंध में, सक्खर में, और लाहौर में, पेशावर में, DI खान में, इन जगहों पे इतने बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, मतलब हज़ारों की खलकत होती है उसमें, लेकिन वो कहीं टीवी पे नजर नहीं आता। टीवी पे नहीं आता। गोइंग बैक टू आवर अर्लियर डिस्कशन के आर्ट की रिकॉग्निशन ऑन अ नेशनल लेवल है ही नहीं है। मतलब अगर मैं आपके ख्याल में सेलेबल हूँ और आपने मुझे शो पे बुलाया है, तो मैं चाहूँगा कि आप किसी दिन मेरे जैसे किसी और आर्टिस्ट के साथ एक शायर को भी बुलाएं, किसी सारंगी नवाज को भी बुलाएं, फ्लूट प्लेयर को भी बुलाएं। क्यों नहीं? वाकई यासिर, आप खुद भी लिखते हैं? मतलब शायरी? हाँ, नहीं शायरी नहीं लिखता, शायरी नहीं लिखता। लिखते तो हैं, सबको पता आप लिखते हैं। मैंने कहा इतने पूरे शो के बाद क्या है, मैं ये पूछ रहा, तो आप खुद भी लिखते हैं। अगला सवाल ये ना हो वैसे आप करते क्या हैं? पूरी कहानी के बाद बंदा पूछे लैला मजनू में से मजनू मुड़ा सी या कुड़ी सी, वही वाली बात होगी। नहीं, शायरी मैं नहीं लिखता। शायरी नहीं है। डायरी भी इतनी अच्छी शायरी हुई है, मैं क्या ही ऐड कर लूंगा। डू यू कीप अ डायरी? डायरी में लिखते हैं? नहीं, बहुत पहले बचपन में थी एक डायरी, अब नहीं है। अब डायरी का जमाना ही चला गया। डायरी के जमाने, ये फोन ने सभी ले लिया। डिजिटल डायरी आ गई अब। हाँ, इंस्टाग्राम, यस, ये हमारी वहाँ लिखता हूँ मैं। ये सबकी डिजिटल डायरी है, उसमें हम अपनी अपनी चीजें लिखते रहते हैं।